एक खूबसूरत चाची जिस पर दो भतीजे का दिल आ जाता है। दोनों भतीजा के साथ ये चाची लगातार संबंध बना रही थी। एक दिन अचानक पति देख लेता है। उसके बाद जो घटना बीतता है वो यकीनन सभी की आंखें फट जाती है। यकीनन इस घटना को जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये घटना तो होना ही था। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद। आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर, और कानपुर जिला से एक थाना लगता है साठ थाना से सटा हुआ एक गांव है लक्ष्मण खेड़ा। लक्ष्मण खेड़ा के रहने वाले धीरेन्द्र पासवान जिनकी उम्र होती है 30 वर्ष, ये इसी गांव लक्ष्मण खेड़ा में अपनी नई नवेली पत्नी रीना के साथ रहा करते थे। इन दोनों की शादी आज से 6 वर्ष पहले 2019 में शादी हो जाता है। शादी दोनों को घर वाले की मर्जी के से होता है और दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। शादी होने की 1 साल के बाद इन दोनों का एक बेटा भी जन्म लेता है। लेकिन इसी गांव में, जिस गांव में ये रहते थे लक्ष्मण खेड़ा, इसी गांव में धीरेन्द्र पासवान का भरा पूरा परिवार रहता है। गोतिया नाता सभी रहते हैं। उसी में से गोतिया नाता में से 2 ऐसे लड़के थे जिनका नाम होता है सतीश पासवान और दूसरा अभिषेक पासवान। इन दोनों का धीरेन्द्र के घर आना जाना काफी रहता है। घर वाले, गांव वाले लोग भी, इनके परिवार वाले, इनके माता पिता सभी कोई आते हैं। तभी अचानक सब कुछ ठीक ठाक रहता है। 6 साल के बाद, शादी के 6 साल के बाद 19 जून 2025 को धीरेन्द्र अपने काम से आता है। दरअसल धीरेन्द्र जो होता है वो ट्रैक्टर अपने गांव में चलाता है और ट्रैक्टर चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता है, अपनी नई नवेली दुल्हन पत्नी का हर ख्वाहिश पूरा करता है। और उस दिन भी 19 तारीख की एक दिन पहले 18 जून को वो अपने काम करके घर आता है और अपनी पत्नी के हाथों में कुछ पैसा देता है। लेकिन रात को वो जब खाना वाना खा लेता है तब वो सो जाता है। सोने के बाद दूसरे दिन 19 जून को सुबह सुबह घर के बाहर खटिया पर वो सोया रहता है। लेकिन उसकी सांसें जो थी वो अंतिम सांसें थी, क्योंकि उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। जैसी गांव पड़ोस के लोगों को खबर मिलता है कि धीरेन्द्र उठ नहीं रहा खटिया से, सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और इसके उठाने की कोशिश की जाती है। लेकिन धीरेन्द्र वहां पर आंख खोलता नहीं है। आनन फानन में इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर वहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। अब इस कहानी को आग की तरफ फैलने लगती है। इस घटना को आग की तरफ फैलने लगती है कि रात में धीरेन्द्र ठीक ठाक था। खाना पीना खाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये सुबह जगा ही नहीं और इसकी मौत हो गई। अब गांव वाले इसकी खबर तुरंत थाने वाले को देते हैं। थाना का इंचार्ज वहां पहुंचकर इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम में एक रिपोर्ट निकल के आती है कि इसके मरने से पहले एक दवा दिया गया था जिसमें इसे बेहोश करने का ये दवा था। अब शक चला जाता है सीधा घर परिवार पर। लेकिन घर परिवार में कौन इसके साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि धीरेन्द्र की माँ जो थी वो 75 साल की बूढ़ी थी और पिता जो थे वो 80 साल के बूढ़ा थे। इन दोनों को अपने शरीर से
अस्वस्थ रहने के कारण इन दोनों पर शक जाना नहीं था पुलिस का। बस जाती है एक खूबसूरत पत्नी रीना। रीना पासवान जो धीरेन्द्र पासवान की पत्नी होती है और इसका एक बेटा 5 वर्ष का रहता है। तभी इसकी पत्नी रीना से पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ में रीना जो खुलासा करती है वो सभी को चौंका देती है। पूरे गांव वाले चौंक जाते हैं इस खबर से और चौंकने के बाद सभी गांव वाले की एक ही आवाज है कि इस रीना को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। आखिर ऐसी क्या घटना वो कर दी थी रीना कि उससे गांव वाले फांसी की सजा मांग रहे थे। तब पुलिस अपने बयान में जब रीना से पूछताछ कर लेता है, पुलिस के द्वारा पूछताछ हो जाती है, तब पुलिस और सारी बात को उजागर करती है। 19 अप्रैल के बाद इस घटना की जांच में पुलिस को करीब बहुत समय लग जाता है और ये घटना 19 जून को बीतती है। 19 जून के बाद पुलिस की जांच पड़ताल में करीब 1 महीना लग जाता है और इस घटना की पूरी खुलासा जून के 25 तारीख को कर दी जाती है। दरअसल पुलिस बताती है कि रीना का शादी धीरेन्द्र से वर्ष 2019 में हुआ था। उसके बाद शादी का ठीक ठाक चल रहा था, दोनों की जिंदगी बहुत खुशी से चल रही थी। धीरेन्द्र अपने ट्रैक्टर का बिजनेस में मगन रहता है और वह रोज कुछ ना कुछ पैसे कमाकर अपनी पत्नी को दिया करता था। पत्नी भी खुश रहती थी, अपनी जिंदगी को चला रही होती। इसी बीच इन लोग का एक लड़का जन्म लेता है और इससे घर में और खुशी का माहौल हो जाता है। लेकिन बच्चा का जन्म लेने के बाद 2 साल ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसी बीच खूबसूरत चाची को देखकर इसके जो गोतिया नाता में 2 लड़के होते हैं, एक अमित पासवान, एक सतीश पासवान और दूसरा अभिषेक पासवान। सतीश पासवान, अभिषेक पासवान दोनों भाई रहते हैं और इन दोनों का जो रीना पासवान होती है धीरेन्द्र की पत्नी, वो रिश्ते में चाची लगती है। लेकिन इन दोनों का दिल जो है अपने चाची रीना पर आ जाता है, क्योंकि रीना जब शादी में आई थी तब उस गांव में सबसे खूबसूरत महिला यही होती है। इसकी खूबसूरती अभी भी उसी तरह बरकरार रहता है और इन दोनों का अपने चाची को खूबसूरती देखकर दोनों का दिल आ जाता है। रीना भी अब अपने पति से थोड़ी सी थक चुकी थी, यूं कहें कि अब थोड़ा सा पुराना हो चुका था उसका पति, क्योंकि शादी का 3 साल हो चुका था। तभी रीना जो है अपने दोनों भतीजे से संपर्क करती है, दोनों का भतीजे का एक साथ यूज करने लगती है। अब जो प्रेमी होता है सतीश पासवान, वह सबसे पहला प्रेमी होता है अपने चाची रीना का। रीना और सतीश जब भी घर में कोई नहीं होता था तब सतीश रीना के घर आ जाता था और दोनों आपस में धीरे धीरे दोस्ती के बाद फिजिकल रिलेशन बनाने लगते थे। दोनों के बीच संबंध बनने लगता था। लेकिन उस घर में रीना का बूढ़ी सास और बूढ़ा ससुर दोनों ही अब उसके रूम से थोड़ा दूर में रहते थे और दोनों की कान में सुनाई नहीं देता था। इसीलिए रीना अपने घर में आजाद रहती है। वो क्या कर रही है नहीं कर रही है, उनके सास ससुर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें कुछ सुना ही नहीं देता था। तभी रीना जो है अपने भतीजे सतीश को बुलाती थी और अपनी जो भी जरूरत की चीज होती थी वो पूरा करवा लेती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी। धीरे धीरे जब सतीश और अपनी हवस पुराना होते जा रहा था, उसी समय सतीश का एक भाई होता है अभिषेक पासवान, वो भी अपने चाची को देखकर मोहित हो जाता है और अपने चाची की तरफ लगाव बढ़ जाता है। वो भी दोस्ती करने की कोशिश करता है चाची से और चाची तो तैयार ही रहती है। वो अपने दूसरे भतीजे अभिषेक से भी दोस्ती कर लेती है और अभिषेक भी
अपने चाची की खूबसूरती देखकर उसका फायदा उठाता है, वो भी संबंध बनाने लगता है अपने भतीजी से। अब चाची यहाँ पर दोनों से संबंध बनाती है, लेकिन दोनों का समय अलग रहता है। दोनों को इस बात का थोड़ा भी भनक नहीं था, दोनों भाई को इस बात का थोड़ा भी भनक नहीं था कि हम दोनों भाई एक ही महिला, एक ही लड़की, मतलब एक ही रिलेशन में चाची से संबंध बनाते हैं। धीरे धीरे 6 महीना के बाद, यूं कहें कि रिलेशनशिप करीब करीब शादी के जो बच्चा हो जाता है, 3 साल बाद इन लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है और 2.5 साल तक चाची दोनों को अलग अलग यूज करती है, दोनों से बारी बारी अपने जिस्म को ठंडक दिलवाती है और शादी संबंध बनाती है। इस प्रकार अभिषेक को ये पता चलता है इस घटना से 6 महीना पहले कि हमारा भाई जो है अमित, वो भी इसी चाची से संपर्क में है और इसके साथ भी वो संबंध बनाता है। तब अभिषेक क्या करता है कि इस रिलेशन से दूर हो जाता है, अपनी चाची से दूर हो जाता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई अमित अपने ही चाची से संबंध बना रहा था। ये भी उससे संबंध बनाता है, लेकिन जैसे ही मालूम चलता है ये अलग हो जाता है, अपनी चाची से रिश्ता नाता तोड़ देता है, बातचीत करना छोड़ देता है और अपने चाची के घर वो नहीं आता है। तभी ये अचानक एक दिन धीरेन्द्र अपने घर पहुंचता है अपने काम धाम को छोड़कर, और धीरेन्द्र जो है जैसे रूम में प्रवेश करता है, वहां पर अपने भतीजा अमित को अपनी पत्नी रीना के साथ संबंध बनाते देख लेता है। वो देख लेता है कि दोनों इस पोजीशन में हैं कि दोनों के बदन पर कोई कपड़ा नहीं रहता है और दोनों संबंध बना रहे होते हैं। इसे धीरेन्द्र जो है वो काफी दुखी होता है और वहीं पर अपनी पत्नी और अमित को मारने पीटने लगता है। और उसके बाद से धीरेन्द्र अपनी पत्नी की हर गतिविधि पर नजर रखने लगता है और वहां यहाँ तक कि अपनी पत्नी का मोबाइल तक ले लेता है। अब पत्नी अपने घर में अकेले रह जाती है, अपने प्रेमी अमित से कोई संपर्क नहीं कर पाती है। इससे उसके मन में रुष्ट और क्रोध पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि धीरेन्द्र जो है अपने गांव में अपने रिश्ते नाते में, अपने गोतिया नाता में सबको अपने घर आने से मना कर दिया था। और इससे रीना भी काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि दुखी हो चुकी थी क्योंकि अब उससे बात करने वाला, उसको समझाने वाला कोई नहीं होता है, उसके घर में कोई नहीं आता है। इसे अपने प्रेमी से वो मिलना बंद नहीं की थी, ना ही अमित अपने प्रेमी चाची से मिलना बंद करता है। कोई ना कोई बहाना बनाकर ये दोनों आपस में मिल ही लेते हैं। तभी समय आ जाता है 19/2025 की। ये दोनों एक फैसला लेते हैं, दोनों एक प्रोग्राम बनाते हैं, दोनों एक खुफिया साजिश रचते हैं। खौफनाक साजिश में रीना अपने प्रेमी अमित को बोलती है कि अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, अब हम लोग दोनों अपने पति धीरेन्द्र को रास्ते से हटाएंगे और हम लोग एक साथ शादी कर लेंगे और दोनों एक साथ हम लोग रहने लगेंगे। रीना को यह भी थोड़ा समझ में नहीं आया कि उसका एक 5 साल का बेटा है, लेकिन फिर भी अपने प्रेमी के साथ अपने पति को हटाने के रास्ते से हटाने के लिए एक प्रोग्राम बनाती है, एक सोची साची समझी क्राइम करने की ठान लेती है। तभी दोनों का एक बात होता है और रीना बोलती है अपने प्रेमी सतीश से कि क्यों ना जब मेरे पति थक हार कर आते हैं तब उन्हें रात के समय खाना में एक बेहोशी की दवा मिला देती है, जिससे धीरेन्द्र आते हैं और खाते हैं रात में खाना, वो बेहोश होकर अपनी खटिया पर सो जाते हैं। उसके बाद अपने प्रेमी को बुलाती है रात में और प्रेमी और ये दोनों धीरेन्द्र को मारने की बात करते हैं, साजिश करते हैं। लेकिन वहीं पर जो सतीश होता है वो धीरेन्द्र को मारने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि कितना भी कुछ भी हो धीरेन्द्र उसका चाचा होता है और सतीश भतीजा होता है। उसके हाथ कपाने लगी, वह अपने चाचा धीरेन्द्र को मार नहीं पा रहा था। तभी उसकी पत्नी रीना जो है इस चीज को अपने ऊपर लेती है और वह अपने बेहोश पति की सर को हाथ से उठाती है
और वो अपने दरवाजा का जो चौखट होता है, चौखट पर तब तक पटकती है जब तक कि उसकी अंतिम सांसें छूट नहीं जाए। इस प्रकार जब वो श्योर हो जाती है, जब संतुष्ट हो जाती है कि उसका पति का दम छूट चुका है, मर चुका है, तब वो उसे छोड़ती है और खुद वो थक चुकी होती है। इस प्रकार से उसके पति की मौत हो जाती है, लेकिन चौखट पर पटकने के कारण उसके बदन पर खून के छींटे पड़ चुके थे। सतीश के भी बदन पर खून के छींटे पड़ चुके थे, घर में छींटे पड़ चुके थे, खून ही खून हो चुका था। दोनों अपने कपड़े को खोलते हैं और वो एक ही बाथरूम में दोनों नहाते हैं। नहाने के बाद घर की साफ सुथरा करते हैं और अपने पति, जो उसका मर चुका था, रीना का पति, उसे उठाकर बाहर आंगन में खटिया पर उसे सुला दिया जाता है, ताकि सुबह जब कोई देखे तो ये लगे कि इसकी कोई मारकर रात में हत्या कर दिया है। जिसमें अभिषेक बताता है अपने रिलेशन का चाची के साथ, और वहां पर अमित जो होता है वो भी डर जाता है और वो भी अपनी सारी घटना का बात बता देता है। अब रीना बच जाती है अकेले, रीना लेकिन अपने नाम इसमें शामिल नहीं करती है और वो इन दोनों को बस इल्जाम लगा देती है कि वो दोनों आकर मेरे साथ जबरदस्ती किया करते थे। लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि नहीं, रीना इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए तीनों को पुलिस जेल भेजने की तैयारी में थी। लेकिन वहीं पर अभिषेक को सरकारी गवाह बना लिया जाता है और अभिषेक सरकारी गवाह बनने के कारण जेल नहीं जाता है, लेकिन दोनों को, रीना और अमित को, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अब ये लोग अपनी जिंदगी वही जेल के सलाखों के पीछे बिताएंगे। अभिषेक अपनी सच्चाई को बताते हुए सरकारी गवाह बन जाता है और वो बाहर में रहेगा। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि जो जुर्म करता है उसे पुलिस एक न एक दिन पकड़ ही लेता है। भले आप पुलिस की नजर से थोड़ी दिन के लिए दूर हो सकते हैं, थोड़ी दिन के लिए गायब हो सकते हैं, थोड़ी दिन के लिए बच सकते हैं, लेकिन अगर आपने जुर्म किया है तो एक न एक दिन पुलिस आपको धर दबोचेगी और जेल की सलाखों के पीछे भेज ही देगी।